नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हरियाणा के गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थान पर जुम्मे की नमाज से परेशान लोगों ने जब आवाज उठाई तो हरियाणा के गुरुग्राम के प्रशासन ने हिंदुओं को ही पकड़ करके यानी आवाज उठाने वालों को ही जेल में डाल दिया था। लेकिन जब जनता जागरूक हुई और विरोध हुआ, मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद वहां पर डिप्टी कमिश्नर जो हैं गुरुग्राम के, उनको मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया कि इस मामले में वो संज्ञान लें और सार्वजनिक स्थान पर कोई भी नमाज ना पढ़े, ये सुनिश्चित किया जाए। इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री के डिप्टी कमिश्नर हरकत में आए और डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम ने बाकायदा वहां एक एसीपी, एसडीएम और हिंदू और मुस्लिम संगठनों के लोगों के द्वारा एक समिति बनाई और उस समिति को बनाकर यह सुनिश्चित किया गया कि अभी तक जो सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ी जा रही थी वो अब नहीं पढ़ी जाएगी। उसके लिए जगह निश्चित हुई और वो जगह निश्चित हुई है जो ईदगाह हैं उनकी और मस्जिदों की। निश्चित रूप से हिंदू संगठनों ने जो आवाज उठाई थी उसका एक बड़ा भारी प्रतिकार ये हुआ था। मुस्लिम समाज की तरफ से किया जा रहा था कि हम केवल जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, 2 घंटे में क्या जाएगा। लेकिन हिंदू संगठनों का कहना यह था कि नमाज ये केवल बहाना है। हमने ऐसे बहुत जगह केस देखे हैं, खासतौर पे देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और इस तरह से जो जनता के खेलने के लिए, जनता के घूमने के लिए या ग्रीनरी के लिए, हरियाली के लिए, पेड़ पौधे के लिए जगह छोड़ी गई थी सरकार के द्वारा, उस पर यह सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है, पूरे भारत में चल रहा है। तो हिंदूवादी संगठनों ने इसकी आवाज उठाई कि भाई हम लोग मंदिर में जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं और जाते सब हैं साप्ताहिक। चर्च में हर संडे ईसाई हर जाता है, वहां पे जाकर प्रार्थना करता है। हिंदू भी मंदिर में जाते हैं। तब ये जो मुस्लिम वर्ग है, इनको अगर भगवान की प्रार्थना करनी है, खुदा की इबादत करनी है, तब ये सार्वजनिक स्थान पर क्यों? क्योंकि पूजा और इबादत ये तो शांत जगह में, एकांत जगह में, स्वच्छ जगह में होती है। ऐसा मुस्लिम धर्म के जानकार भी कहते हैं कि जहां साफ सफाई, और मान लीजिए पार्क है, वहां कोई थूका है किसी ने, वहां किसी का शौच पड़ा हुआ है, गंदगी है, और उस गंदगी पर आप कैसे एक भगवान की इबादत, खुदा की इबादत कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क मुस्लिम धर्म के जानकारों ने उठाया। लेकिन कुछ लोग इस देश में और दुनिया में एक षड्यंत्र के तहत इस तरह के काम करने में लगे हुए हैं। उनको लगता है कि इस तरह से भारत के अंदर जितनी भी जमीनों पर कब्जा कर सकें वो कब्जाएं, और फिर उसके बाद वहां से कुछ शहर में देश विरोधी एक्टिविटी की भी बातें आई हैं, जिसमें हमने असम के अंदर देखा, पश्चिम बंगाल के अंदर देखा, यहां तक कि दिल्ली में भी देखा कि जब दिल्ली के दंगे हुए थे सीएए के विरोध के टाइम पे, तो ज्यादातर एक्टिविटियां और ज्यादातर विरोध ऐसा देखने में मिला था। और इसके बाद से गुरुग्राम के आपको बताएं जो ये पब्लिक है, इन्होंने इस आवाज को उठाया और जो खास तौर पे हिंदू आईटी सेल नाम का एक संगठन था, उसने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया और उसके संस्थापक सदस्य ये अक्षित सिंह, इन्होंने बाकायदा इसका एक अभियान चलाया और मुख्यमंत्री तक के संज्ञान में जब यह डाला गया तो 37 जगह ऐसी पता लगाई गई ये हिंदू आईटी सेल के द्वारा, जहां गुरुग्राम में ही केवल 37 जगह सार्वजनिक जगह पर यह जुम्मे की नमाज को अता किया जा रहा था। जिसमें आपको बताएं सेक्टर 12, सेक्टर 47, सेक्टर 49, सेक्टर 68 ऐसे स्थान थे जिसमें लोगों के घूमने की जगह थी, पार्क थे। और यहां ये जो नमाज अदा हो रही थी, इसके बाद लोगों का ये देखना है, लोगों ने बताया है, पूजा पाठ के लिए घर में आप पूजा कर सकते हैं, आसपास की मस्जिद में जा सकते हैं, और मस्जिद में अगर जगह फुल है तो आप अपने घर में पूजा करिए। सवाल तो ये था, किन्हीं ने सवाल उठाया। बहरहाल हिंदू संगठन जो हिंदू आईटी सेल है, उसके अधिकारियों का कहना है कि अब हमारा काम हो गया, क्योंकि हमारा कहना यह था कि प्रशासन या तो इस देश में कानून, सुप्रीम कोर्ट एक कानून बना दे कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जब चाहे, जहां चाहे पूजा पाठ कर सकता है। लेकिन एक धर्म, एक विशेष धर्म के लोग चाहे तो सड़क पे बैठ जाते हैं, कभी कभी ऑफिस में बैठ जाते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं। ये तुष्टीकरण के कारण जो देश की आजादी के बाद से चल रहा है, ये सहन नहीं होगा। और इसको लेकर के अच्छा खासा विरोध जो है हरियाणा की सरकार का हो रहा था। और जैसा आप जानते हैं हरियाणा में खट्टर सरकार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो लोगों ने सोशल मीडिया पे ये कहना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर इन सरकारों में भी
पहले की सरकारों की तरह कब्जे होंगे सार्वजनिक स्थान पर, तो लोगों ने आईना दिखाना शुरू किया मनोहर लाल खट्टर जी को, और उन्होंने कहा कि देखिए, एक उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, जो कब्जे की गई जमीन है उनको मुक्त करा रहे हैं, और हरियाणा में दूसरी तरफ कब्जे हो रहे हैं। इसका विरोध हुआ था, और कहीं आपको बताएं ढुलमुल रवैये के कारण उपचुनाव जो अभी हरियाणा में हुए हैं इस पे भी असर पड़ा है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जैसा सोचा गया था कि आरएसएस से आए हुए व्यक्ति हैं, ये एक सॉलिड तरीके से सरकार को चलाएंगे, उस तरह का एकदम डिसीजन लेना जैसा चाहिए था गुरुग्राम मामले में वैसा नहीं लिया गया, वरना जिन लोगों ने इस आवाज को उठाया वो जेल में ना जाते। लेकिन हमने देखा, ऐसी वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, उन वीडियो में हमने देखा है कि पुलिस किस तरह से बात कर रही थी, किस तरह से हिंदूवादी संगठन के लोगों से बात कर रही थी, महिलाओं तक को भी उन्होंने उठा करके ले गए वो गाड़ियों में, और इसके कारण से एक माहौल खराब हुआ था। लेकिन अब जबकि ये आदेश हो चुका है और जो उपायुक्त हैं उन्होंने बाकायदा एक कमिटी, जो डिप्टी कमिश्नर हैं गुरुग्राम के, उन्होंने अब एक समिति का गठन कर दिया है, तो अब ये माना जा रहा है कि अब आगे से गुरुग्राम में ना तो सार्वजनिक स्थान पर नमाज होंगी, ना ही कोई वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा, यानी पूरी तरह से शांति स्थापित होगी, ऐसी उम्मीद अब लगाई जा रही है। दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन इसको अपनी जीत बता रहे हैं, जो कि एक्चुअल में है भी, कि देखिए अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है कि सड़क के ऊपर टेंट लगाकर हिंदुओं की कथा पूजा नहीं होती है, कोई अपना कार्यक्रम है, राम कथा का आयोजन है, कोई जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, भंडारे होते हैं, उसमें सार्वजनिक स्थान पे ही ये पूजा पाठ की जाती है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है और उसके लिए प्रशासन से लिखित में अनुमति ली जाती है, उसमें बताना होता है कि आप कितनी देर का कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन स्थायी रूप से यदि आप सरकार की जगह पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर स्थायी रूप से आप कोई कार्यक्रम करें और वो भी बिना परमिशन के, तो ये गैर कानूनी है, क्योंकि सरकारी संपत्ति पर, सरकारी जमीन पर कोई भी एक्टिविटी बिना परमिशन के करना, ये हमारे संविधान में अनुमति नहीं मिलती। इसको जो करने वाले लोग हैं वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, यही जो है डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को वहां समझाया। इसके बाद ये सार्वजनिक स्थान पर की जाने वाली नमाज अब बंद हो चुकी है, और ये कहें कि गुरुग्राम में जो एक ज्वालामुखी पनप रहा था वो अब शांत हो गया है। चारों तरफ अब जिस तरह से त्योहार का माहौल है, इसमें टेंशन भरे माहौल में प्रशासन को भी काफी टेंशन थी कि कहीं कोई ऐसा अनहोनी ना हो जाए कि दो गुटों में कोई संघर्ष हो। फिलहाल शांति हो चुकी है और इसको हिंदूवादी संगठन अपनी जीत बता रहे हैं। वंदे मातरम।